नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं या फिर आपको गुजराती लैंग्वेज आती है या फिर 10th में आपके पास गुजराती सब्जेक्ट रहा हो, तो आपके लिए वैकेंसी है। चाहे आप आईटीआई होल्डर है, चाहे आप डिप्लोमा होल्डर है और चाहे आप डिग्री के लिए असिस्टेंट इंजीनियर, मेंटेनेंस असिस्टेंट और फिटर, इन तीनों के लिए वैकेंसी है। यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल डिग्री वालों के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होल्डर के लिए है और फिटर से आईटीआई होल्डर के लिए ये वैकेंसी है। जी हाँ, एसएमसी ने, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आपके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरी डिटेल आपको बताएंगे। 3 बड़ी बातें होती है वैकेंसी के बारे में, वो आपको पहले पता लग जाए तो बस ठीक है। कितने पदों के लिए भर्ती हो रही है, क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्या है। भाई आप फॉर्म भर पाओगे कि नहीं, अगर एलिजिबल हो तो फिर तैयारी करो। और पिछली भर्ती के हिसाब से थोड़ा डेटा आपको दे देंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, एक नज़र डालते हैं इस वैकेंसी पर। एसएमसी का ये नोटिफिकेशन है और अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन अप्लीकेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। समय इन्होंने एडवांस दे दिया। हालाँकि 10-12 दिन का ही समय दिया है आपको। 14 अप्रैल तक लास्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बस उसके बाद नहीं, तो 10 एक दिन के अंदर तो अप्लाई करना होगा। ठीक है? सूरत महानगर पालिका बोलते हो अपन इसे, है ना? और ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है www.suratmunicipal.gov.in। ठीक है? और इसे आप देख सकते हैं किन-किन पदों के लिए है, तो मैं आपको जो 3 जिनकी मैं चर्चा कर रहा था उनकी बता दूँ। वैसे तो ये देख लो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर और वो है ना, इनके लिए है वैकेंसी ये। ठीक है? सिविल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो ये है 3 तो बीटेक वालों के लिए। ठीक है? क्योंकि वैसे तो इसमें गुजरात वाले ही भर सकते हैं, तो आपको गुजराती आ रही है इसलिए पूरा वीडियो देख रहे होंगे मुझे लगता है। बाकी अब तक छोड़कर चले गए होंगे। उसके बाद में यहाँ पर है देखिए फिटर, तो यहाँ आईटीआई होगा, कन्फर्म है। तो भैया फिटर वालों आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी। जनरल मामले में मतलब इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए आईटीआई में ज़्यादातर आती है, फिटर की नहीं। और ये है टोटल आपके लिए सीट, तो ये हो गई आपकी 31 सीट है, राइट? 31 पोस्ट है, 31 सीटें। चलो कोई 31 फिटर वाले तो लगेंगे भाई। अब कोई बोलेगा कि सीटें ये तो क्या है और कुछ है, तो वो देखो आपकी मर्जी है। इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप तक। अगर आप गुजरात से है, बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। खासतौर से अगर आप सूरत या उसके आसपास से है तो फिर और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो किन्हीं 31 का भविष्य तो सुधरेगा। ठीक है? आईटीआई माँगेंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और एज और वो मैं आपको आगे बता दूँगा। ठीक है? देखो भाई, छोटी-छोटी अपडेट आप तक देते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों तक पहुँचाइए। जितने भी आपके गुजराती दोस्त हैं उन तक दीजिए कि ले भाई आ गया तेरे लिए नोटिफ़िकेशन, करो अप्लाई फॉर्म। देखो, उसके बाद में ये है 32 नंबर सीरियल पर आपका ये रहा, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। ठीक है? और देखो मुझे पूरी तरह से गुजराती नहीं आती है, तो ये थोड़ा बहुत मैंने हिंट से थोड़ा ट्रांसलेट करके वैसे ही है, तो पूरा बता रहा हूँ। सॉरी टू से। और 30 सीट है आपके लिए। यहाँ पर इस बार ये सुनने में आ रहा है, जो कि नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो पिछले में तो था डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। ठीक है? लेकिन यहाँ पर आईटीआई वाले भी, वो फुल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको और बताएँगे। लेकिन अभी तक डिप्लोमा ही है, लेकिन आईटीआई और डिप्लोमा लिखा हुआ है, यानी या करके लिखा हुआ है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? तो ये 3 ही अपडेट थी। यानी डिग्री होल्डर्स के लिए असिस्टेंट इंजीनियर नाम से है, फिटर आईटीआई वालों के लिए है और उसके बाद में मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ठीक है? अब मैं आपको मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए एज बता देता हूँ। ठीक है? तो एज है 18 से लेकर 33 ईयर। ठीक है? 33 ईयर तक का है और इसमें एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन भी है। तो वो आप अपने-अपने पोस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस को तो नहीं मिलता है। ये जो एज क्राइटेरिया है रिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है? अब अगर आप रिजर्व में ओबीसी, एससी
है ना? फिज़िकली हैंडीकैप्ड वो जितने भी हैं उनको एज़ पर रिज़र्वेशन मिलेगा। लाइक जहाँ कहीं भी अपन देखें तो एससी-एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। तो ये रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। इनको आप ऐड ऑन उसमें कर लेना। जॉब अच्छी है, शानदार है, आपको मेहनत करनी चाहिए। क्यों मेहनत करनी चाहिए? मैं आपको इसका पे स्केल बताता हूँ, ठीक है? इसका पे स्केल, पे बैंड अगर देखें, जो 7वें वे इन्होंने तो मतलब 5वें, छठे और 7वें तीनों वेतन आयोग का मेंशन करके दिया था। ये पे स्केल रहेगा, है ना? वैसे इसमें इन्होंने बताया है कि मतलब ट्रेनिंग होगी 3 साल की, 3 ईयर ट्रेनिंग पे आपको रखा जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको पहले साल मिलेंगे 10,000 रुपए, दूसरे साल में मिलेंगे आपको 11,000 रुपए और तीसरे साल में आपको मिलेंगे 12,000 रुपए पर मंथ। ये पिछले नोटिफ़िकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, जो कि वर्ष 2023 में वैकेंसी आई थी, ठीक है? अब की बार हो सकता है कुछ चेंज अगर हो, तो वो पूरा नोटिफ़िकेशन आएगा तब आपको बता दूँगा। इसकी फॉर्म अप्लाई की डेट क्या है वो भी बता। पे स्केल क्या था? पे मैट्रिक्स के हिसाब से 39,900 वाला पे स्केल आपको मिलेगा। 39,900 मिनिमम बेसिक है, इससे लेकर 1,26,600 वाला, जो अभी फिलहाल जिसका अपन ग्रेड पे 4400 बोलते हैं ना, वो। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी हम इसे बोल सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी। क्योंकि देखो 39,900 इस पर मिलेगा डियरनेस अलाउंस यानी महँगाई भत्ता। फिर देखो अब भैया साल भर में 8वाँ वेतन आयोग भी आने, तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या होगा, है ना? तो मौका चूकना नहीं है, ये हाथ से जाना नहीं। पिछली बार जो फॉर्म की फीस थी, एप्लीकेशन फीस, वो 100 रुपीज़ थी मात्र, ओनली 100 रुपीज़, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। अच्छा, आप में से अगर कोई भी बुक के लिए मैं जानकारी देना भूल, हिंदी या इंग्लिश जो भी पढ़ें, ये स्पेशल हमारी बुक है, वैसे तो आईटी इलेक्ट्रीशियन लेवल के लिए तैयार करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो डिप्लोमा लेवल वाले बच्चे भी इनको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले इसका डेमो देख लेना आराम से और उसके बाद आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं। आपके दिए गए एड्रेस पर आ जाएगी। इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रिकल से आप हैं, तो बुक ज़रूर पढ़ें। अप्लाई करने का डेट क्या है? तो ये देखो ये रहा, 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 14 अप्रैल 2026 तक आप भर सकते हैं, है ना? 14 है कि 15 है? सॉरी 15 अप्रैल है, ठीक है? यानी 15 दिन का समय आपको दिया है, तो इसी बीच आप समय निकाल कर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक? मुझे लगता नहीं है कि कुछ और हाँ, एक रह गई, सिलेक्शन प्रोसेस वाली, है ना? देखो सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम बात करें तो पिछले नोटिफ़िकेशन में कहीं मेंशन नहीं था, तो इसका जब फुल एंड फाइनल नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, तो हम आपको बताएँगे। पिछली बार इन्होंने ये कहा था कि हो सकता है हम आपका रिटन एग्ज़ाम लें, हो सकता है कि ओरल एग्ज़ाम लें और हो सकता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेवें और इसके लिए इन्होंने कहा था फर्दर आपको नोटिफ़ाई कर दिया जाए। तो बाद में उसका नोटिफ़ाई क्या आया था हम अभी पाए थे। पूरा नोटिफ़िकेशन आएगा तब आपको एक बार संपूर्ण डिटेल और बता दें, ठीक है? तो अभी के लिए बस अपडेट ज़रूर करना। कौन-कौन गुजरात से हमें देख रहा है ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। कोई तो इंटरेस्टेड होगा ना, ज़रूर करके जाना, बहुत मेहनत लगती है, छोटा-सा एप्रिशिएट ही तो माँगते हैं।